एक आदमी अब जमींदार के पास कितनी जरूर करो चाहे मशीन डाल लो। उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर इन पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में दिखेगी तो निश्चित रूप से वो बीमारी हमारे शरीर में आएगी। विटामिन बी की कमी से होती है, जिसके अंदर मनुष्य है दुबला पतला हो जाता है, सक्रिय रोग होता है, दांतों से संबंधित बीमारियां आती हैं। विटामिन डी है हड्डियों से संबंधित होती है। विटामिन ए होता है खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के है नपुंसकता के लक्षण होते हैं। तो ये सभी हमारे जो पोषक के तत्व होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, और ये चीजें भी हमारी जब भोजन बदलेंगे, हमारे रसोई का खाना अलग अलग होगा, तभी संभव होगा। तो इसलिए हमें इन चीजों का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा, बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, मसूड़ों में बीमारियां आ रही हैं, उसके बालों का झड़ना है, रक्तचाप का होना है, जो हीमोग्लोबिन है वो भी इसके माध्यम से मिलती है। तो इसलिए हमें मोटे अनाज बड़े शौक से खाएगा, और उसके अंदर जो बीमारियां हम देखते हैं बच्चे के अंदर, वो बीमारियों से जहां तक है संभव, क्योंकि ये विज्ञान द्वारा मेडिकल साइंस द्वारा सिद्ध है कि बीमारी किसी भी प्रकार की नहीं होती। बीमारी एक निश्चित पोषक थी, ज्यादा शक्तिवर्धक दूध होता था, पशु स्वस्थ रहता था, बीमारियां नहीं आती थी। तो इनके ऊपर आप मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। हमारे देश को, हमारे इलाके को, हमारे परिवार को, हमारे क्षेत्र को एक स्वस्थ करने के लिए, स्वस्थ भारत के जिस मिशन के ऊपर निकले हैं, इसी उद्देश्य से इस कैंपों का आयोजन किया जाता है। आपने मेरी बात को बड़ी शालीनता से सुना है। सरकार के द्वारा बड़ा अच्छा काम करते हैं, नर्सरी चलाते हैं और हर प्रकार की ये खेती करते हैं। इनके पास अच्छा अनुभव है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई हमें एक रवि से काम नहीं चलेगा, आप में से और भी रवि निकालने हैं। तो आप भी इनसे, इनके अनुभव सुन के, और आप भी इस कड़ी में आगे बढ़े। और मैं चाहता हूं कि आप राज्य स्तरीय इनाम ना लेके आप देश स्तरीय इनाम लें। आप वहाँ लाल किले की प्राचीर से कोई इनाम लेके आए तो हमारे ज़िले का भी नाम रोशन होता है और हमारी भी साख बढ़ती है। और जो सम्मान होता है, चाहिए वो तो 1 रुपये का और चाहिए लाख रुपए का भी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रवि प्रकाश है और मेरा गांव भड़क है। सबसे पहले तो स्टेज पे उपस्थित सभी अधिकारीगण, इन सबको मेरा नमस्कार। जितने भी मेरे सामने बैठे हैं उन सबको नमस्कार। मैंने 2019 में FPO ज्वाइन किया था, जो कि भोजावास में था, दमदार FPO के नाम से। पहले हमारे उस टाइम के डॉक्टर देवेंद्र जी से संपर्क में आए, उन्होंने FPO बनवाया हमारा दमदार FPO के नाम से भोजावास में। तो हम FPO से जुड़े, उनके माध्यम से नई नई जानकारी, स्कीमों के बारे में पता चला। इन सब चीज़ों को मैंने अपनाया, सारी स्कीमों का बेनिफिट उठाया, लगातार डिपार्टमेंट के टच में रहा। इन्होंने गाइड किया, बताया धीरे धीरे कर इस प्रकार से करो। पॉसिबल ना हो उसके तो अपने कम से कम घर यूज के लिए जो सब्जी लगाओ, अनाज लगाओ, वो तो कम से कम आप जैविक करो। गौ माता पर आधारित खेती करो, उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाई हुई है। देसी गाय के लिए पैसा मिलता है, और हम खेती बाड़ी करते हैं उन सबके लिए बेनिफिट मिलता है। बहुत सी स्कीमें आई हुई है। तो आप सभी से मेरे सर क्या प्रोडक्ट है ये? सर ये पाइपर कंपनी का प्रोडक्ट है। न्यूट्रिशन में डील करती है, एनिमल न्यूट्रिशन में पाइपर फीड आती है, देसी भाषा में। अच्छा अच्छा। और इसको कहाँ से उपलब्ध किया जाएगा? इसको लेना चाहिए कोई? महिंद्रा साउथ हरियाणा में अवेलेबल है। और मेरा नाम रविंद्र है। आप मेरा मोबाइल नंबर 8578 15 जिस भाई को चाहिए डायरेक्टली कॉल कर सकता है। चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली वगैरह सारे एरिया में उपलब्ध है। और अच्छी गुणवत्ता की फीड है, चूड़ी है, अच्छा जो पशु के बैलेंस डाइट देते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। और क्या फायदा होता है इसको देने के बाद? इससे पशु की सेहत में इम्प्रूवमेंट आती है, और पशु का दूध बढ़ता है, और फैट एसएनएम में इम्प्रूवमेंट होता है। और जब दूध बढ़ेगा तो फार्मर भाई की पॉकेट में पैसा आएगा। कोई साइड इफेक्ट वगैरह इसमें? सर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर इसको ना पशु को थोड़ा बैलेंस डाइट में देना होता है। जितना पशु का, जैसे 2.5 लीटर दूध में 1 किलो फीड डालनी होगी पशु को, उसको उसके ड्राई मैटर को पूरा करना होगा उसको, ये फीड से, है ना। तो फिर कोई समस्या नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा है। ये ना सर, जैसे कि इसमें हमारे पास 20 लीटर से लेके और 45 लीटर तक के लिए पशु के लिए अलग अलग तरह की फीड है। 8000 एनर्जी है, गोल्ड है, 10,000 हाई यील्ड है, राइजर फीड है।
तो और मिल्क प्लस फीड है भैंसों के लिए। तो अलग अलग फीड है, अलग अलग रेंज में है, अलग अलग प्राइस में है। तो किसान भाई अगर जिस भाई को इच्छा हो तो वो मेरे नंबर पे कॉल करें और अपने ऑर्डर बुक करवाएं। आसपास में कई डीलर हैं तो हम अपने डीलर से भी आपकी बात करवा देंगे। अटेली में भी उपलब्ध है, नांगल चौधरी नारनौल में भी। ठीक है जी, नमस्कार। जो स्टॉल आपने लगाई है इसके बारे में बताइए, क्या क्या इसके अंदर जो आपने लगा रखा है स्टॉल, इसके अंदर दवाइयाँ हैं या इसके अंदर फसल भी है जी? इस बारे में बताइएगा जी। ये किसानों का जी एक एफपीओ है, एक संगठन है। इसमें हम किसानों को जो है जैविक उत्पादन के प्रति जो है प्रोत्साहित करते हैं। इसमें सभी जो प्रोडक्ट हैं वे सारे जैविक हैं, ऑर्गेनिक हैं। इसमें जो भी बीमारियां होती हैं फसलों में आती हैं उनके लिए सारे जैविक प्रोडक्ट हैं। ये खाद भी है, वो भी जैविक है कि हमें जो जहर होते हैं उनसे मुक्त हो सके। यूरिया, डीएपी, इन सब से जो मुक्त होने के लिए ये प्रोडक्ट निकाले गए हैं जी। कौन सा प्रोडक्ट है? इसको उठा के दिखाएंगे आप, कौन सा प्रोडक्ट है? ये जो देखो जी, ये पोटास है जी, ऑर्गेनिक पोटास। कौन सी इसमें खेती में काम आता है, कौन सी फसल में डाला ये किसी भी फसल में डालो जी, कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय तक काम करता है, एक दफा डालते हैं तब? ये जी जो फसल होती है उनमें आप डालने के बाद में जैसे कि कोई भी कमी, उस कमी को दूर कर देता है ये। और फसल जो है कोई खराब नहीं होती, बिल्कुल सही होती है इनमें। और हम इसमें किसानों के लिए जो है, हमारे किसान जो है ये ऑर्गेनिक जो अपनी खेती है वो करते हैं। इसमें जो चने भी बो रहे हैं जी किसान हमारे, ये अपनी दाल है जी, मूंग है और गेहूँ, सरसों, ये बाजरा, ये सब जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं अपने किसान, तो उनका ये सभी प्रोडक्ट हैं जी। अगर ये प्रोडक्ट कोई लेना चाहे तो कहाँ से उपलब्ध होगा? जी ये करीना एफपीओ जी, मोहनपुर मोड़ पर करीना जैविक एफपीओ के नाम से ऑफिस है, वहाँ मिलेगा जी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा जी, मैंने ऑर्गेनिक खेती करनी 14 साल से शुरू कर रखी है और मैं देसी मूंग बिना खाद के पैदा करता हूँ। इसी तरह से चने भी मेरी एक कनाल में बो रखे हैं और गेहूँ भी पैदा करता हूँ और सरसों। ये 4 फसलें जो ना मैं अपने खेत में खुद बोता हूँ और बिल्कुल शुद्ध, कोई खाद का काम नहीं है, यूरिया, डीएपी कोई खाद नहीं लेता।